हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का है जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। आइए वहाँ से कुछ बातों को समझते हैं पॉइंट्स के जरिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। बता दें आपको क्लास 9 का ही ये चैप्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आता है जो कि होता है मैटर। तो ये मैटर क्या होता है, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने क्लास में बताया है, यहाँ पे आपको डिफिनीशन देने का प्रयास करेंगे। तो मैटर होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई वॉल्यूम एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। मीन्स इसके पास वो जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे, रखे अपने पास, और जिसके पास मास हो वो आपका हो जाएगा मैटर। एक डिफिनीशन और भी कही जा सकती है, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उन्हें आप बोलेंगे मैटर। लाइक एस आपके सामने एक ये मार्कर दिख रहा होगा जो हमारे हैंड में, ध्यान से देखिएगा इन्हें। ये मार्कर दिख रहा है, इस मार्कर के पास भी मास भी है और प्लेस भी कवर कर रहा है। मीन्स ये भी आपका एक क्या है, मैटर है। तो आई थिंक इस एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें आपके पास, जिनके पास मास होगा, जो किसी प्लेस को कवर करेंगे, आप उन्हें मैटर बोलने का प्रयास करेंगे। अब मैटर में कुछ एग्जांपल को देखने का प्रयास करिए। जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा ही लिखा है, आप लिख सकते हैं बुक लिख सकते हैं, क्लाउड लिख सकते हैं, स्टार्स लिख सकते हैं, प्लांट्स लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब हम इस चैप्टर की डेप्थ में जाने का प्रयास करेंगे, मीन्स आगे और भी टर्म को जानने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ बात आती है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को बाबू कई सारे मीन्स उसे बांटा गया है मैटर्स को। तो कितने पार्टों में बांटा गया है आपको बता दें। 2 पार्टों में मैटर्स को हम क्लासीफाई करते हैं। पहला आपका आता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, फिर आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम 3 टर्म्स को लेने का प्रयास करेंगे। पहला आपका सॉलिड, दूसरा आपका लिक्विड और तीसरा आपका गैस। मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम सॉलिड के बारे में जानेंगे, सॉलिड के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह है, जो उनके बीच में स्पेस है, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉलिड के अंदर जानेंगे। उसी तरह लिक्विड में, उसी तरह गैस में। मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में 3 आपको मिलेंगे, सॉलिड मिलेंगे, लिक्विड मिलेंगे और गैस मिलेंगे। अब जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी में आपके पास आएंगे एलिमेंट आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा कंपाउंड आ जाएगा और आपका मिक्सचर आ जाएगा। अब 1 बाय 1 हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करेंगे। आगे आप हेडिंग डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अब सॉलिड को डिफाइन करेंगे, उसी तरह आगे बढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे बच्चों। अब हमारा टॉपिक है सॉलिड। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सॉलिड के बारे में जानेंगे। सॉलिड होता क्या है, कब हम सभी चीज़ों को तो आप सॉलिड कह नहीं सकते हैं, तो सॉलिड आप किस चीज़ को बोलेंगे वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है सॉलिड क्या होता है। ध्यान समझिएगा। दोज मटेरियल विच हैव डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड। इसका मतलब ये है जिनके पास डिफिनिट शेप होगा, डिफिनिट वॉल्यूम होगा, उन्हें ही हम बोलने का प्रयास करेंगे सॉलिड। फिर से आपको वही पुराना वाला एग्जांपल हम दिखाना चाहेंगे। इस समय आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब हमारे हर हाथ में मार्कर तो होगा ही। तो बाबू इस मार्कर को ही हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका मार्कर क्या है, ऊपर से आप देख रहे हैं तो ये सॉलिड ही है। इसका मीन्स इसके पास डिफिनिट शेप है और इनके पास डिफिनिट क्या है, वॉल्यूम है। हालांकि इंक लिखने पर इंक ख़त्म होती है, लेकिन तब भी इन्हें हम सपोज करते हैं इसके पास डिफिनिट वॉल्यूम भी है। इसका मतलब ये जो मार्कर है आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ये दूसरी ओर हम कॉपी की बात करें या बुक की बात करें, सपोज करिए इस बुक की हम बात करते हैं, तो ये बुक जो है ये आपकी क्या है, मीन्स इसके पास डिफिनिट शेप है और डिफिनिट इसका वॉल्यूम है। इसका मतलब ये बुक भी हुई आपकी सॉलिड। इसी तरह आप सॉलिड के एग्जांपल राइट कर सकते हैं। चेयर हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया आपका, ब्रिक्स हो गया आपका, ईंटें हो गए, और भी बहुत सारी थिंग्स हैं जो कि आपकी सॉलिड होती हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड को। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड को, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड की प्रॉपर्टी को, और गैस क्या होता है, गैस की प्रॉपर्टी को। साथ साथ फिर
हम आपको बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि आपने अभी रीड ही किया, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। फिर हम इंडेक्स फिशन को आपको बताने का प्रयास करेंगे। अवश्य बताइएगा कि इतनी बातें आपको कैसी लगी, कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे। कहीं पढ़ाने जाना है, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर।